हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं आज की क्लास में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान जिला दर्शन में राजसमंद जिला दर्शन। इससे पहले मैंने जैसलमेर जिला दर्शन, प्रतापगढ़ जिला दर्शन और सिरोही जिला दर्शन करवाया। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करते हैं राजसमंद जिले के बारे में, राजसमंद का भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, इन सब के बारे में आज बात करते हैं। तो इस ज़िले का जो शुभंकर है वो भेड़िया है। राजसमंद जिले का शुभंकर क्या है? भेड़िया है। और इस ज़िले की आकृति कह सकते हैं या उपनाम कह सकते हैं तो तिले की आकृति वाला ज़िला है, तिले की आकृति वाला ज़िला है। और श्रीनाथ की तीर्थस्थली इसे कहा जाता है। ज़िला कब बना? तो 10 अप्रैल 1991 को यह ज़िला बना था। 10 अप्रैल 1991 को बना था। इसके साथ ही ये राज्य का 30वां ज़िला बना था 10 अप्रैल 1991 को। RJ इसका 30 जो है परिवहन कोड है। इसके साथ ही 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले बने थे, बारां, दौसा और राजसमंद। बारां 28वां जिला, दौसा जो है वो 29वां जिला, 30वां जिला राजसमंद बना था। राजसमंद जिले की मानचित्र स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश क्या है? देशांतरी विस्तार क्या है? तो 24 डिग्री 46 मिनट से लेकर 26 डिग्री 01 उत्तरी अक्षांश है और 73 डिग्री 28 मिनट से 74 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर है। और ये ज़िला जो है, इन ज़िले से कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 8 है, वो इस ज़िले से होकर गुजरता है। राजसमंद को प्राचीन काल में राजनगर के नाम से जाना जाता। कह सकते हैं इसका जो प्राचीन नाम है वो राजनगर है। तहसीलों की बात की जाए तो नाथद्वारा, राजसमंद, भीम, कुंभलगढ़, रेलमगरा, आमेट और देवगढ़। राजसमंद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है। भीम में राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा है। उपखंडों की संख्या 4 है। तहसीलों की संख्या 7 है। उप तहसीलों की संख्या 4 है। 10 की वृद्धि दर जो है वो 17.7% है। लिंगानुपात 990 है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है। जनसंख्या घनत्व 248 है। साक्षरता दर है 63.1%। पुरुष साक्षरता है 78.4% और महिला साक्षरता है 48%। अगर पूछा जाए राजसमंद जिले में कुल पशु घनत्व जो है वो 292 है। राजसमंद जिले का ऐतिहासिक विवरण क्या है? इतिहास के बारे में जानने जानते हैं। मेवाड़ से जुड़े राजसमंद की स्थापना 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महान राज सिंह ने राजनगर के नाम से इनकी स्थापना की। जिले की जो स्थापना है वो राज सिंह ने की थी राजनगर के नाम से। और राजसमंद झील है, उसी के आधार पर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम जो झील के आधार पर रखा गया था। पहले राजसमंद झील थी, उसी के आधार पर ही राजसमंद जिले का नाम रखा गया। अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो राजनगर था। फरवरी 1667 को महाराणा राज सिंह द्वारा आयोजित प्रतिष्ठा समारोह में गोमती नदी के जल प्रवाह को रोकने के लिए बनाई गई झील का नाम राजसमंद। पहाड़ पर बने जो मंदिर था उसका नाम राज मंदिर और शहर का नाम राजनगर रखा, जिसे बाद में राजसमंद के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ राज्य के समय राजसमंद को जिले का दर्जा दिया गया। मेवाड़ राज्य की 1940-41 की प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मंजिलों की सीमाओं का निर्धारण या कह सकते पुनर्निर्धारण के कारण मेवाड़ राज्य में जिलों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई और इन जिलों को 2 संभाग उदयपुर और भीलवाड़ा में बांट दिया गया। और राजसमंद जो है उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है और उदयपुर से अलग होकर ही राजसमंद को जिला बनाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का 30वां जिला जो है राजसमंद बनाया गया 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग करके। बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ। राजसमंद जिले में कौन कौन सी? तो इसमें बनास है, खारी है और कोठारी, ये तीनों नदियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं। बात करते हैं बनास नदी की। तो बनास नदी का उद्गम है वो होता है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ के निकट स्थित कमनौर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र। बनास नदी राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा की पठार से होकर, कहाँ से? कुंभलगढ़ के दक्षिण में गोगुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिलों में बहती हुई कहाँ जाती है? सवाई माधोपुर की खंडार तहसील, खंडार किला भी है, तहसील भी है। खंडार तहसील में रामेश्वर धाम है जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर धाम में। ये कहाँ किस में मिलती है? चंबल में मिल जाती है। बनास नदी के उपनाम क्या? वन की शाखा
वशिष्ठी नदी वर्णासा नदी कहा जाता है। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बेडस है, कोठारी है, खारी है, मोरेल है, कालीसिल है। और ये कालीसिल कह सकते हैं, तो कालीसिल नदी के किनारे ही कैला देवी का मंदिर शरीर में स्थित है। अगर पूछा जाए करौली है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो करौली शहर भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। मेनाल नदी है, तो मेनाल नदी पर ही मेनाल जलप्रपात स्थित है भीलवाड़ा में। मानसी नदी स्थित है। ढील नदी जो है ये कहाँ बहती है? मुख्य रूप से ये टोंक जिले में बहती है। ढाई नदी और सोहदरा नदी ये इनकी क्या है? बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम कौन सा है? तो बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम जिसके जैसे कि रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, सवाई माधोपुर में स्थित रामेश्वर त्रिवेणी संगम, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप इन 3 नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है वो कहाँ होता है? बिगोद में। बिगोद नहीं, रामेश्वर में होता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और रामेश्वर जो ये खंडार तहसील सवाई माधोपुर में आता है। बात करते हैं बिशनपुर त्रिवेणी संगम। तो डाई, खारी और बनास, डाई और खारी इन 3 नदियों का जो देवली के निकट टोंक में बिशनपुर त्रिवेणी संगम होता है। आगे है बिगोद भीलवाड़ा में आता है। तो बिगोद त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ मेनाल, बनास और बेड़स। तो बेड़स, मेनाल और बनास इन 3 नदियों का संगम जो है बिगोद में होता है। इस नदी पर सवाई माधोपुर, बिल्कुल बनास नदी पर सवाई माधोपुर, इसके साथ ही सवाई माधोपुर में जो इसरदाबाद है उस नदी पर स्थित है। इसके साथ ही जो राजसमंद की जो गलूड़ सभ्यता जो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है वो भी इस नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ ही जो नाथद्वारा है वो भी बनास नदी के किनारे स्थित है। और बिशनपुर बांध स्थित है बनास नदी के किनारे। आगे बात करते हैं कोठारी नदी की। तो कोठारी नदी इसके साथ ही बनास नदी के किनारे ही श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर ये दोनों इस नदी के किनारे स्थित है। आगे है कोठारी नदी। बात करते हैं कोठारी नदी की। तो कोठारी नदी जो इनका उद्गम राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से होती है। तो दिवेर का अगर युद्ध पूछा जाए तो ये 1582 में लड़ा गया था। और दिवेर की पहाड़ियों से ही कोठारी नदी का उद्गम स्थल होता है। और दिवेर के युद्ध को ही कर्नल जेमस्टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो कोठारी नदी जिसका उद्गम स्थल दिवेर की पहाड़ियों से होता है, इसके निकट ही देवगढ़ आता है। देवगढ़ ठिकाना था मेवाड़ का प्राचीन ठिकाना। वर्तमान में देवगढ़ कहाँ स्थित है? देवगढ़ जो वर्तमान में है वो राजसमंद जिले में स्थित। इसके साथ ही एक देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी, जहाँ पर राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई थी। तो कोठार नदी ये नदी भीलवाड़ा जिले में नंदराय गांव के पास बनास नदी में मिलती है। तो कोठार नदी जो है बनास नदी में कहाँ मिलती है? एक भीलवाड़ा जिले का गांव है नंदराय, वहां पर बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध, बिल्कुल मेजा बांध भीलवाड़ा में जो है कोठारी नदी पर स्थित है। खारी नदी पर खारी बांध स्थित है भीलवाड़ा में। राजसमंद जिले की बिजराल की पहाड़ियाँ एक कह सकते हैं बिजराड़ा गांव, तो बिजराल की पहाड़ियों से ही खारी नदी का उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती है। और टोंक में देवली नामक स्थान पर एक देवली के निकट एक बिशनपुर स्थान है, जहाँ पर बनास, डाई और खारी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बनास, डाई और खारी का। खारी नदी पर खारी बांध स्थित है भीलवाड़ा में। राजसमंद के जलाशय कौन कौन से? तो राजसमंद झील, इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था 1662 से लेकर 1676 में। अकाल राहत कार्य के दौरान इस झील का निर्माण करवाया गया। इसमें गोमती नदी का पानी आता है। गोमती नदी के जल प्रवाह को रोकने के लिए ही इस झील का निर्माण करवाया गया। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य की एकमात्र ऐसी झील जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया। इसके नज़दीक राज सिंह प्रशस्ति या कह सकते राज प्रशस्ति, नौचौकी पाल व घेवर माता का मंदिर स्थित। घेवर माता जो बिना पति के सती बने, राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी कह सकते, ऐसी माता कह सकते जो बिना पति के सती हुई है, तो वो है घेवर माता। कहा जाता है घेवर माता के द्वारा राजसमंद झील की नींव रखी गई। नंद संबंध, राजसमंद जिले की जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, नंद संबंध झील कह सकते हैं, या ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है नंद संबंध।
बात करते हैं राजसमंद के वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें मुख्य रूप से कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है राजसमंद में। ये उदयपुर, राजसमंद और पाली, इसमें पाली नहीं लिखा है, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। उदयपुर, राजसमंद और पाली। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ की स्थापना 1971 में की गई। यह अभ्यारण्य जो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना कब की? 1971 में की गई। इस अभ्यारण्य में एंटीलोप प्रजाति का चौचिंगा हिरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चौचिंगा हिरण। चौचिंगा को भेंडेल या घंटेल के नाम से जाना जाता है। चौचिंगा जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले का क्या है? जिला शुभंकर। चौचिंगा हिरण की ऐसी प्रजाति जिसके 4 सिंग होते हैं। ये सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो मुख्य रूप से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर 3 जिलों में फैला हुआ है। मुख्य रूप से तो ये प्रतापगढ़ जिले में, तो इस अभ्यारण्य में ये पाया जाता है चौचिंगा, एक प्रजाति है। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है वो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। और इस अभ्यारण्य को जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जिसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। क्योंकि भेड़िया सबसे ज़्यादा, देखो हर जिले का शुभंकर घोषित किया, हर जिले का जिलेवार शुभंकर है। जो जीव सबसे ज़्यादा जिस जिले में पाया जाता है वही उसका शुभंकर घोषित किया गया है। तो भेड़िया सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजसमंद पाया जाता है, इसलिए इसका शुभंकर घोषित किया गया। चौचिंगा है वो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। मोर है वो भीलवाड़ा का शुभंकर है। खड़मोर है वो अजमेर का है। शीतल है वो जयपुर का है। और जंगली मुर्गा है वो सिरोही का है। जैसलमेर का गोडावण है। इस तरह ही सभी जिलों के शुभंकर घोषित किए गए हैं। राजसमंद के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल। राजसमंद जिले में ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं और दर्शनीय स्थल कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी सादड़ी में स्थित है। जरगा की पहाड़ियाँ उदयपुर में भी और राजसमंद 2 जिलों में फैली हुई है। सादड़ी में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम मछिंद्रपुर, कुंभलमेर, हेमकूट, नील और गदमादन पर्वत है, वहाँ पर ये दुर्ग स्थित है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1740 से, इसमें थोड़ा अलग अलग है लेकिन एक सन 1740 से 48 भी मिलता है। कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अशोक के पुत्र संपत्ति ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण जो है वो कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण कैसे थे? इसका नाम बदलकर तो अपनी पत्नी राणा कुंभा ने पत्नी कुंभल देवी के नाम पर ही कुंभलगढ़ रखा था। पुनर्निर्माण कैसे थे? 248 से लेकर 58 से कैसे थे? 1440 से 1448 से ही 58 के मध्य इनका निर्माण करवाया गया। नागौर विजय के उपलक्ष्य में वास्तुकार मंडन था। मंडन कहाँ का था? गुजरात का था। गुजराती था, उसकी देखरेख में कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण पूर्ण 1498, 10 साल तक लगा था। इसे मेवाड़ की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। अगर पूछे इसका निर्माण कार्य तो अशोक का पुत्र जो संप्रति कह सकते हैं तो उसने करवाया था। पुनर्निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा राजस्थान में चित्रकला की सबसे पहले शुरुआत है इन्हीं के काल में हुई थी। चित्रकला का इन्हें जनक कहा जाता है। और मेवाड़ में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। और कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी, इसलिए ही उदा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। निर्माण 1800, इस दुर्ग को मेवाड़ की और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घोड़े 2 रथ एक साथ दौड़ सकते हैं। इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार है ये। कह रहे हैं कि इससे भी बड़ी दीवार बन रही है। करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि इससे भी बड़ी दीवार बन रही है बीकानेर की। इस दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स ने एट्रक्शन कह सकते हैं, एट्रक्शन दुर्ग से की है, कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड जिसे उन्होंने राजस्थान का इतिहास भी लिखा है, इसके साथ इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ था। 1537 में इन्होंने बनवीर को मार डाला था 1537 में। और 1540 में इनका जो राज्याभिषेक 1537 में 40 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
प्रताप ने मेवाड़ पर शासन जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग से ही आरंभ किया था। इस दुर्ग में स्थित कटारगढ़ के किले को मेवाड़ की आंख कहा था। कटारगढ़ में बादल महल में जून विकसित, जहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ में एक मंदिर स्थित है, कुमश्याम मंदिर, जहाँ पर राणा कुंभा की हत्या कर दी जाती 1468 ईस्वी को। इनका पुत्र उदय करता है, जिसे उदयगण कहा जाता है। कहते हैं इन पर बिजली गिर जाती है, उदयगण पर। इनकी मृत्यु का कारण क्या होती है? गरजती बिजली। इस दुर्ग के बारे में, कटारगढ़ के बारे में कह सकते हैं, या कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना, इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। बात करते हैं घेवर माता की। तो घेवर माता राजसमंद झील के तट पर इसका मंदिर स्थित है, और राजसमंद झील की नींव का जो पहला पत्थर है वो इसी माता ने रखा था। बिना पति के सती बनने वाली माता है। अब बात करते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। भगवान कृष्ण का ही नाम है श्रीनाथ। तो श्री भगवान के जितने भी जो मेले लगते हैं वो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी आती है, कृष्ण जन्माष्टमी, उसी दिन इन भव्य मेलों का आयोजन जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर है, गोविंद देव जी के मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर ये नाथद्वारा तहसील में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम ने किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह प्रथम ने करवाया था। और कृष्ण की मूर्ति औरंगजेब के शासनकाल में दामोदर तिलकायत द्वारा वृंदावन से लाई गई। एक दामोदर था तिलकायत, उसके द्वारा ये मूर्ति कहाँ से लाई गई? वृंदावन से लाई गई। उसमें जो मुगल शासक था वो औरंगजेब था। औरंगजेब के मध्य विद्रोह भी हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने 1671 था शायद, उसी समय मंदिर तोड़ अभियान चलाया था कि सारे मंदिरों को, हिंदू मंदिर बने हुए राजस्थान में, उन मंदिरों को तोड़ दो, लेकिन उन्होंने उनका विरोध किया था। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर स्थित है। श्रीनाथ जी को सप्त ध्वजों का स्वामी कह सकते हैं, या 7 ध्वजों का नाथ कहा जाता है। श्रीनाथ जी की अष्ट झरोखा कदली झांकी केले के पत्तों से प्रसिद्ध है। कैसे? केले की सांझियाँ प्रसिद्ध है इसी मंदिर की, नादरा की। श्रीनाथ जी के मंदिर की बादशाह की होली प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव जो है वो दीपावली के 2 दिन जो है इनका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव पर भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। अन्नकूट महोत्सव पर भीलों द्वारा चावल लूटने की परंपरा है। यह एकमात्र देवता जिनको वर्तमान में तोप की सलामी दी जाती है। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र क्या है? नाथद्वारा है। और नाथद्वारा का प्राचीन नाम जो है वो सियाड़ है। नाथद्वारा तहसील है। नाथद्वारा के अंतर्गत ही बलीचा गांव, जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी स्थित है। हल्दी घाटी भी नाथद्वारा के अंतर्गत आता है, और ये सब जो है बनास नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर राजस्थान में चढ़ावे की दृष्टि से, तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये राजस्थान में चढ़ावे की दृष्टि से सबसे संपन्न, सबसे बड़ा मंदिर है। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भीलों की लूट है, भीलों की जो चावल की लूटने की जो परंपरा है वो इसी दिन की है। श्रीनाथ जी का पाना राज्य का सबसे बड़ा कलात्मक पाना, जिसमें 24 श्रृंगारों का वर्णन मिलता है। जिसमें क्या मिलता है? 24 श्रृंगारों का वर्णन मिलता है। तो राज्य का सबसे बड़ा कलात्मक पाना श्रीनाथ जी का पाना है। बात करते हैं नाथद्वारा के बारे में। तो नाथद्वारा जिसे राजस्थान का मथुरा कहा जाता है, पिछवाई पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव जो दीपावली के 2 दिन बाद आयोजित किया जाता है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तारकसी के जेवर प्रसिद्ध है नाथद्वारा के। गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। और सुआ चंदन की साड़ियाँ प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। बादशाह की होली प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। और दूध और दही की होली प्रसिद्ध है। इसके साथ ही डांग नृत्य हैं वो यहाँ का प्रसिद्ध है। केले पर सांझिया, तो केले की सांझिया कह सकते हैं वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। एक कथन है, और नाथद्वारा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मथुरा कहा जाता है। नाथद्वारा बनास नदी के किनारे स्थित है। राज सिंह ने कहा था कि मैं 1 लाख हिंदू वीरों का सिर कटवा कर भी मुसलमानों को श्रीनाथ जी की मूर्ति के हाथ नहीं लगाने दूंगा। श्रीनाथ जी की पिछवाइयाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ क्या होती है? पिछवाई पेंटिंग्स है कि काले कपड़े पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाना, ये पिछवाइयाँ पेंटिंग्स हैं। श्रीनाथ जी की पिछवाइयाँ विश्व प्रसिद्ध है। इन पिछवाइयों का वृद्ध विवरण, जो बड़ा विवरण है, वो रॉबर्ट स्केल्टन की पुस्तक राजस्थान
टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द कृष्णा क्लस्ट में मिलता है। द्वारकाधीश मंदिर, यह मंदिर कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। इस मंदिर के प्रांगण में भित्ति चित्रों का संग्रहालय है। इस मंदिर की प्रतिमा पहले आसोतिया गांव में थी, बाद में यहाँ पर स्थापित की गई। द्वारकाधीश कह सकते हैं तो द्वारकाधीश से भगवान कृष्ण का ही मंदिर है ये भी। और यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय का, किस संप्रदाय का है? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। आगे बात करते हैं चार भुजा मंदिर। तो चार भुजा मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़बोड़ में स्थित है। भगवान विष्णु का कह सकते हैं। इसे बद्रीनाथ मंदिर कहा जाता है। तो चार भुजा मंदिर, यह मंदिर मेवाड़ की प्राचीन चार धामों में शामिल है। मेवाड़ के जो चार धाम है, केसरिया जी हैं, कैलाशपुरी है, नादौर है और चार भुजा है, तो उसमें ये मंदिर शामिल है। इसकी पूजा पांडवों द्वारा की गई थी। यहाँ होली और देव जोड़नी 11 को क्या लगता है? तो यहाँ पर मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसी दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी। इसके साथ ही ढोल मेला जो 12 में लगता है, वो ढोल 11 के दिन, यही 11 है। और इसी 11 को देव जुलनी या जल जुलनी एकादशी कहा जाता है। और इसी दिन जो है यहाँ पर मेला लगता है। इसके साथ ही होली पर भी चार भुजा मंदिर में मेला लगता है। और ये मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़बोड़ में स्थित है। और मेवाड़ का क्या कहा जाता है? वारीनाथ कहते हैं। मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है चार भुजा जी को। आगे है नाथद्वारा चित्रशैली। तो मेवाड़ शैली की ये क्या है? उपशैली है। मेवाड़ शैली की उपशैली है। राज सिंह का काल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। राज सिंह जो है उनका, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है नाथद्वारा चित्रशैली की, वो राज सिंह के समय हुई थी, इन्होंने ही की थी। तो राज सिंह का जो काल है इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। इस चित्रशैली में कृष्ण की बाल लीलाएँ, कृष्ण यशोदा की चित्र, गायें एवं वकीलों की चित्र, ये इसमें मुख्य रूप से इस शैली की विशेषता है। कृष्ण की बाल लीलाएँ, कृष्ण यशोदा की चित्र, गाय और बैलों के चित्र, इस शैली की क्या है? विशेषता है। बात करते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है राजसमंद से संबंधित है, राजसमंद जिले में स्थित है। तो इसका जो निर्माण है 1460 को करवाया था। ये प्रस्तुति वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। कहाँ स्थित है वर्तमान में? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। इस प्रस्तुति में बाबा रावल को ब्राह्मणी वंशी बताया गया। क्या बताया गया? ब्राह्मण वंशी बताया गया बप्पा रावल को। वह प्रशस्ति जिसमें बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशी बताया गया, तो वो है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। मेवाड़ की महाराणा मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, तो वो यही प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ही मेवाड़ के राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन कहा गया। अब बात करते हैं एक ऐसे रणकपुर प्रस्तुत। तो रणकपुर में बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग है, तो एक, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग बताया गया कि बप्पा रावल अलग था और काल भोज अलग था रणकपुर प्रशस्ति में। बात करते हैं राज प्रशस्ति की। तो राज प्रशस्ति राजसमंद झील की तट पर स्थित है। 1676 की यह प्रशस्ति राजसमंद झील के उत्तरी भाग के 9 चौकी पाल पर लिखी हुई है। यहाँ 25 शिलालेख का वर्णन छोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। 25 शिलालेख इस पर 25 शिलालेखा पुराण छोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एशिया की सबसे बड़ी ये प्रशस्ति है। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 9 के अंक का प्रयोग किया गया है। इस प्रशस्ति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या किया गया? 9 के अंक का 9 के अंक का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो लंबाई है, ये राज प्रशस्ति, इसकी लंबाई कितनी है? 999 फीट है। इस प्रशस्ति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 9 के अंक का प्रयोग किया गया, सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और संस्कृत भाषा में कुल कितने श्लोक लिखे गए हैं? 1917 श्लोक लिखे गए हैं। और यह 1676 में लिखी गई। किस वर्ष? राज प्रशस्ति की जो रचित है ये लिखी गई है 1676 में। इसके जो रचिता कौन था? वो रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और यह प्रस्तुति मेवाड़ का इतिहास जानने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो मेवाड़ का इतिहास जानने का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो ये राज सिंह प्रस्तुति है। और बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के शासकों का जो इतिहास है वो इसमें लिखा हुआ है। इन सब का इतिहास में लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं गलूड़ सभ्यता की। तो गलूड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके साथ ही इसके जो उत्खननकर्ता है प्रो बीबी लाल है। प्रो बीबी लाल इसके प्रमुख उत्खननकर्ता है। बात करते हैं हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी कह सकते हैं, ये हल्दी घाटी बलीचा गांव में स्थित है। नाथद्वारा तहसील जिला राजसमंद।
गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य राजसमंद में यहाँ पर 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1577 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह कछवाहा के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई। प्रताप के उसके भाई शक्ति सिंह से मुलाकात बलीचा गांव राजसमंद नामक स्थान पर, और प्रताप के घोड़े चेतक वहीं पर अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए बलीचा गांव में ही क्या है, चेतक की छतरी कह सकते हैं या चबूतरा कह सकते हैं। बदायूनी ने इस युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने खमनोर का कहा था। कर्नल जस्टोर ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। ये हल्दी घाटी के युद्ध को कहा गया। आगे है राजसमंद जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो फरारा में क्या स्थित है, फरारा में कुंतेश्वर महादेव मंदिर स्थित क्या है, पांडवों की माता कुंती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए कुंतेश्वर महादेव मंदिर नाम पड़ा। महाभारत कालीन मंदिर है क्योंकि ये महाभारत से संबंधित है, कुंती पांडव। एड्स SIV जांच मोबाइल राज्य का प्रथम है, राज्य का प्रथम जांच मोबाइल जो है एड्स कह सकते हैं या HIV है। हरि राय जी की बैठक रक्ततला के समय यह स्थल वैष्णवों के लिए अत्यंत श्रद्धा कह सकते हैं, श्रद्धा का एक स्थान कह सकते हैं। तो वो क्या है, हरि राय जी की बैठक जो रक्ततलाई, रक्ततलाई कहाँ पड़ती है, हल्दी घाटी में, वहाँ पर हरि राय जी की बैठक हुई थी। जो क्या ये तीर्थ कह सकते हैं, यह जो स्थल है वैष्णव के लिए है। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, तो सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि है वो राजसमंद जिले में है। सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि, तो सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद में ही है। महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी में स्थित है। राजसमंद प्रताप की 406वीं पुण्यतिथि पर राजसमंद में राजस्थान का पहला मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रमाणीकरण केंद्र प्रस्तावित है। आगे हैं पन्नादाई ने उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग के किले में किलेदारता आशा देवपुरा को सौंपा था। तो पन्नादाई थी जिन्होंने इनकी रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, उसमें बनवीर था। बनवीर जो है विक्रमादित्य की एक थी दासी थी, उनका ही पुत्र था, जिसकी हत्या जो है, जिसकी मृत्यु कौन करता है, 1537 में उदय सिंह करता है। कुंभलगढ़ दुर्ग केवल एक बार, इस दुर्ग को देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग को सिर्फ एक बार जीता था, वो किसने जीता था, शाहबाज खान ने, अकबर का सेनापति था शाहबाज खान, जिन्होंने 1578 में जीता था। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी स्थित है, बिल्कुल पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, ये पृथ्वीराज सिसोदिया 12 खंभों की छतरी स्थित है। इसका जो शिल्पी था वो घर्षण पन्ना था, इसे उड़ना राजकुमार कहा था। कहते हैं ये घोड़े पर बहुत तेज गति से चलते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ा राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध और ये 12 खंभों की है और चारों ओर 17 सतियों की मूर्तियों वाला स्तंभ है। चारों ओर 17 सतियों वाली मूर्तियों का स्तंभ है। राजपुरा दरिबा क्षेत्र 1963 में राजसमंद के क्षेत्र में शीश अवस्था के भंडार के लिए राजपुरा दरिबा की खदानें विख्यात है। राजसमंद में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन होता है और इसकी जो मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में है। कहाँ है इनकी जो कह सकते हैं प्रसिद्ध मंडी, राजस्थान में संगमरमर की जो प्रसिद्ध मंडी है वो कहाँ स्थित है, किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो 1939 में कांतिलाल सोथानी और जमाल शाह ने की थी, कह सकते हैं काचरिया जैन मंदिर स्थित है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। किशनगढ़ में नवग्रह मंदिर भी स्थित है। संगमरमर कह सकते हैं मार्बल की जो प्रसिद्ध मंडी वो किशनगढ़ में है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। बहुत सारे किशनगढ़ के जो मुख्य रूप से पैक्ड है। किशनगढ़ में राठौड़ वंशों का शासन था, राठौड़ शासक थे। आगे बात करते हैं सर्वाधिक संगमरमर कर सकते हैं या सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजसमंद में। अच्छी किस्म का जो संगमरमर है मकराना नागौर में मिलता है। राजसमंद जिले के कांकरोली में टायर ट्यूब बनाने कह सकते हैं जेके बनाने का कारखाना कांकरोली में स्थित है। दादर राजसमंद की पिछवाइया पर स्थित है, बिल्कुल हाथीगुड़ा की नाल, ये कहाँ स्थित है, ये राजसमंद में ही है। नेशनल हाईवे 76 पर स्थित है जो कुंभलगढ़ जाने का रास्ता या मार्ग प्रदान करती है। हल्दी घाटी में गुलाब के फूलों की खेती की जाती है। तो गुलाब के फूलों की खेती कहाँ की जाती है, हल्दी घाटी में की जाती है। सेती दमसक गुलाब की खेती के लिए ये हल्दी घाटी प्रसिद्ध है। खमनोर हल्दी घाटी का में भी खमनोर है, खमनोर में ये सेती दशमक गुलाब की खेती की जाती है। आगे है श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहता है, हवेली, गीत को
हवेली संगीत नृत्य को, डांग नृत्य और प्रदर्शन को जो दर्शन होता था उसे झांकी कहा जाता है। हवेली संगीत भी नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों की देखो, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें चंद्रस लगाने के बाद ये मूर्तियाँ पानी से भी, अगर आप पानी भी उसमें डालोगे, पानी में मूर्तियाँ डालोगे तो भी खराब नहीं होगी। पक्की कोई मिट्टी के खिलौने और टेराकोटा पद्धति के रूप में ये जो प्रसिद्ध है, ये मोलेला गाँव के। अगर बात की जाए मोलेला गाँव की, तो ये राजसमंद का वह गाँव जहाँ पर मान सिंह ने अपना पड़ाव डाला था, और हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह जो है मर्दाना हाथी पर सवार होकर आया था। और जहाँ पर महाराणा प्रताप ने पड़ाव डाला था वो कौन सा था? लोहा सिंहपुरा गाँव था। बात करते हैं मोहनलाल। तो टेराकोटा कला में दक्षता प्राप्त एक शिल्पी था। टेराकोटा पद्धति के लिए अगर दक्षता प्राप्त एक शिल्पी का नाम पूछा जाए तो वो मोहनलाल था। नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज जादूगर है। बिल्कुल, पखावज का जादूगर कहा जाता है पुरुषोत्तम दास को। तो पुरुषोत्तम दास है जिसे अलंकरण पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री जो है पुरस्कार है, उनसे पुरुषोत्तम दास को सम्मानित किया गया और इसे क्या कहा जाता है? पखावज का जादूगर कहा जाता है। तो बात करते हैं मेवाड़ के प्रमुख दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलमेर कहा जाता है और ये गुरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये राजस्थान राज्य के राजसमंद में जरगा की पहाड़ियों के मध्य ये दुर्ग स्थित है। गदबादन पर्वत पर स्थित है ये दुर्ग। और इसका जो निर्माण है कैसे हुआ है? निर्माण जो है अशोक के पुत्र संवृत कैसे थे उसने करवाया था, और इसका मुख्य रूप से जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण कैसे थे या जीर्णोद्धार कैसे थे, वो निर्माण है राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में करवाया था। और कुंभा की माता का नाम सौभाग्यवती था या सौभाग्य देवी था, और बेटी का नाम जो जो संगीत प्रिय में थी वो बेटी थी जिसका नाम रमाबाई था। वास्तुकार कौन था? मंडन था। मंडन जो है ये गुजरात का था। बात करते उपनाम या अन्य नाम की, तो मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहलाता है। कुंभलमेर कहलाता है। कमल मीर कहा जाता है। मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी है। और कुंभलगढ़ दुर्ग मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण ही कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। का प्रहरी क्यों कहा था? क्योंकि ये दोनों की सीमा पर स्थित है ना, इसलिए। कमल मीर, और इसकी जो परिधि है दुर्ग की परिधि 36 किलोमीटर है दीवार वाली, और ऊंचाई जो है वो फीट में अगर पूछा जाए तो 3568 फीट ऊंचाई पर स्थित है। कथन अबुल फजल ने कहा कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर मतलब बुलंदी बना कि नीचे से ऊपर देखने पर से पगड़ी गिर जाती है। आगे हैं दर्शनीय स्थलों की। तो दर्शनीय स्थलों की अगर बात की जाए तो 12 खंभों की छतरी स्थित है। कुंवर उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज सिंह था उनकी छतरी है। झाला रानी का माड़िया स्थित। बादल महल स्थित है। जालीबाव बावड़ी स्थित है। माँ महादेव का कुंड स्थित है। अगर इस छतरी की बात की जाए तो ये कौन है? कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज जो मरते हुए कुंभलगढ़ के निकट हो जाती है। ये अपनी बहन, इनकी जो बहन थी आनंद कौरी या आनंद कुंवरी, उनका विवाह सुरई के शासक से हुआ था। तो इनको क्या है कि वो सुरई का जो शासक था, इनकी जीजा, जिन्होंने इनको जहर दे दिया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज राणा रायमल का बड़ा पुत्र था और राणा सांगा का ये भाई थे। राणा सांगा के क्या थे? भाई लगते थे। इनकी जो 12 खंभों की छतरी स्थित है और इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और इस छतरी का शिल्पी जो है वो घर्षणपना था। कौन था? घर्षणपना। झाला रानी का मालिया। झाला रानी का जो मालिया ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बादल महल स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में, और जालीबाव बावड़ी स्थित है। मामादेव का कुंड स्थित है। इसके साथ ही प्राचीन यज्ञ वेदी कुंड स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। गणेश जी का मंदिर है। पितलिया शाह मंदिर है। बहुत सारे यहाँ पर मंदिर स्थित है। और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। अगर बात की जाए इन्हें यूनेस्को 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 किलों को, राजस्थान के 6 ऐसे किले जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 21 जून 2013 को तो 5 किलो को, जैसलमेर का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर, आमेर, इन किलों को इसमें शामिल किया गया है। जो मुख्य रूप से किले हैं ना बड़े वाले, इन किलों को इसमें शामिल किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में कुंभलगढ़ तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जो रानी की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसलिए ये रानी को समर्पित है। राजस्थान ऐसा कुंभलगढ़ दुर्ग जो है रानी कुंभल देवी के समय में बिल्कुल। और वीर विनोद के रचयिता जो है कवि श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में या कह सकते हैं मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये वीर विनोद जिसमें चतुर्थ के दूसरे शाखे और तीसरे शाखा का जिक्र किया है वीर विनोद ने, और वीर विनोद में किया गया है कविराज श्यामलदास ने। और कविराज श्यामलदास कहाँ के थे? भीलवाड़ा के निवासी थे। राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग बना जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। 1468 में राणा कुंभा के इतिहास के पुत्र उदा ने की थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में की थी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृनेता कहा जाता है। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था बंधुवीर को हराकर। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, बादल महल जूनी कचहरी में हुआ था। और 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 28 फरवरी 1572 होली के दिन ही उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो एक दिन बाद इनका राज्याभिषेक होता है। इनका जो मुख्य से राज्याभिषेक है वो 1578 को होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। उस समय मेवाड़ का जो शासक है राव सुंदर सिंह वहाँ मौजूद थे, जो कह सकते पथ प्रदर्शक कहा जाता है। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक पहाड़ी दुर्गों निर्माण है तो राणा कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी है। हाल गुरु की उपाधि है दुर्गों के निर्माण कार्य के कहा। कर्नल स्टोन ने इस दुर्ग की जो तुलना है वो एट्रक्शन से की है। बात करते हैं देवगढ़ शैली की। क्या है ये देवगढ़ शैली? तो देवगढ़ है ये मेवाड़ का एक प्राचीन में एक ठिकाना था और वर्तमान में ये राजसमंद में आता है। और इस ठिकाने के स्थान जो हैं वो द्वारिका दास चुंडावत ने 1680 में की थी। और शैली की शुरुआत किसने की थी? तो ये शैली जो है इसकी शुरुआत महाराणा जय सिंह के समय हुई थी और इनको प्रकाश में लाया, या कह सकते हैं इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो श्रीधर अदारे को दिया जाता है। यह शैली मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर की क्या है? मिश्री शैली है। प्रमुख चित्रकार में पूछता है तो कमला, बैजनाथ और चोखा है। इसके साथ ही एक देवगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? एक देवगढ़ है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ पर राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर क्या स्थित है? राजसमंद जिले में पीपलाज माता का मंदिर स्थित है उनवास में। सफेद संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो यहाँ पर होता है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में, जो मैं बोलकर आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। राजसमंद जिले के बारे में मुख्य रूप से कौन कौन से फैक्ट आ सकते हैं? तो राजसमंद में एक पीपलाज माता का मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? पीपलाज माता का मंदिर। तो पीपलाज माता का मंदिर स्थित है। इसके साथ ही घेवर माता का मंदिर स्थित है। स्वरूप नारायण मंदिर है वो भी राजसमंद जिले में स्थित है। आमजा माता का मंदिर स्थित है राजसमंद में। आमेट पशु मेला लगता है राजसमंद में। तो राजसमंद में क्या लगता है? आमेट पशु मेला। तो आमेट पशु मेले का आयोजन है वो राजसमंद में किया जाता है। और महाराणा प्रताप जयंती इनका आयोजन भी किया जाता है। कब किया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। त्योहारों के अगर दिन पूछा जाए तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है, और अगर तारीख पूछी जाए तो 9 मई को किया जाता है। एक व्यक्ति हैं पुरुषोत्तम दास, इनका जन्म राजसमंद में हुआ था और इनको पखावज का जादूगर कहा जाता है। और राजस्थान में सफ़ेद संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में होता है। और सफ़ेद संगमरमर की सबसे बड़ी खान है वो राजनगर है। अगर पूछा जाए कि राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो राजसमंद की जीवन रेखा वो नंद संबंध झील को कहा जाता है। मेवाड़ के बारे में मुख्य रूप से फैक्ट कौन सी? तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ को। मेवाड़ का संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ को। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है देवेरी युद्ध को। और मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है हल्दीघाटी के युद्ध को। मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है मातृकुंडिया। तो ये मेवाड़ का हरिद्वार, इसके साथ ये राजस्थान का हरिद्वार है। मातृकुंडिया में विशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। इसके साथ ही मातृकुंडिया जो बांध स्थित है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। और मंगलेश्वर महादेव मेला भी यहाँ पर लगता है। यहाँ पर इसलिए हरिद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हरिद्वार में जो लक्ष्मण झूला है वैसा का वैसा झूला यहाँ पर स्थित है।
और मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है वो इसी स्थान से की थी, मातृकुंडिया नामक स्थान से ही की थी। आगे बात करते हैं मेवाड़ का काला पानी। तो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मेवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जग मंदिर महल को, जग मंदिर महल जोधपुर में स्थित उसे कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और मेवाड़ का गांधी माणिकलाल और माँ को कहा जाता है। एक था कि मेवाड़ का पितरंता किससे कहा जाता है, तो मेवाड़ का पितरंता उदा को कहा जाता है, उदयकरण को, जिन्होंने राणा कुंभा की हत्या की थी। अगर राजस्थान के पितरंता में इतिहास में जो पितरंता हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो आमेर का पितरंता जो है राम सिंह प्रथम को कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों के पितरंता में मिहिर बोस था, जिन्होंने रामभद्र की हत्या की थी। चौहानों की पितरंता में जगदेव, जिन्होंने अर्णोराज की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? अर्णोराज की हत्या की थी। और मारवाड़ का अगर दूसरा पितरंता पूछा जाए तो बकत सिंह था, जिन्होंने अजीत सिंह की हत्या की थी। पहला पितरंता मारवाड़ का तो मालदेव था, जिन्होंने राव गांगा की हत्या की थी। बात की जाए वल्लभ संप्रदाय, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय के राजस्थान में बहुत सारे मंदिर, जिसमें मुख्य रूप से ये द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। तो वल्लभ संप्रदाय क्या है? वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी है। तो वल्लभाचार्य जी जो हैं वो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किया था। इस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र श्री चरण मम है। क्या है? श्री कृष्ण चरण मम है, श्री कृष्ण शरण मम है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने अष्टसाप नामक कवि मंडली का गठन किया। अष्टसाप नामक कवि मंडली का गठन जो है वो विठल दास ने किया था। किसने किया था? विठल दास ने किया था। अष्टसाप दिग्गज क्या है? तो कृष्ण देवराय के दरबार में थे ये अष्टसाप दिग्गज, कृष्ण देवराय के दरबार में थे। और अष्टसाप प्रशासन शिवाजी का मंत्रिमंडल था। तो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है वो क्या है? अष्टसाप प्रशासन है। द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, ये कांकरोली में स्थित है। 1631 में इसका निर्माण करा। अगर पूछा जाए कि नाथद्वारा शैली जो है इनकी शुरुआत किसके समय हुई थी, तो नाथद्वारा शैली की शुरुआत है वो राज सिंह के समय हुई थी। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? तो काशीराम है, पुरुषोत्तम है, सूर्यध्वज है, नरोत्तम नारायण है, रेवा शंकर है। अगर महिला चित्रकार पूछे तो कमला और इलासी है। और इस चित्रशैली में नायिका को दासी के रूप में बताया गया। नायिका जो है उनको क्या बताया गया है? दासी के रूप में चित्रित किया गया है। तो आपको बताने से नायिका को दासी के रूप में चित्रित किया गया है, तो वो यही चित्रशैली है। और आंखें फड़कती मछली के अनुरूप बनाई गई। कपड़ों में सिलावटें स्पष्ट दिखाई देती है। जन्माष्टमी, अन्नकूट महोत्सव, गाय और हिरण का सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है वो इसी शैली में है। नाथद्वारा में कृष्ण की मूर्तियों के पीछे लगे चित्रों को क्या कहते हैं? पिछवा या पेंटिंग्स होती क्या है? काले कपड़े पर भगवान कृष्ण के चित्र बनाना, ये पिछवा या पेंटिंग्स है। आगे अगर बात की जाए तो रक्त तलाई में ही हाकिम खां सूरी की मजार, ये वही है। हल्दीघाट की युद्ध में हरावल भाग का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूरी ने। और हाकिम का सूरी जो सम्मान है, पुरस्कार है, ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के जो फैक्ट है वो क्या क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहा जाता है सच्चा माता को। सांप्रदायिक सद्भाव की देवता कहा जाता है रामदेव जी को। सांप्रदायिक सद्भाव का अगर जिला पूछा जाए तो अजमेर को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का किला पूछा जाए तो शाहबहादुर को कहा जाता है, शाहबाज किले का। अगर सांप्रदायिक सद्भाव का नगर पूछा जाए तो टोंक को कहा जाता है। एक गाँव है ढोलाप गाँव, कौन सा? जहाँ पर महाराणा प्रताप को भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं सेना के पुनर्गठन के लिए प्रदान की थी। कितनी? 20,000 सेना मुद्राएं। तो 20,000 कितनी? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं सेना के पुनर्गठन के लिए प्रदान की थी। देखो, राजसमंद की घेर माता है और कुंभलगढ़ की आजम माता है, ये क्षेत्र की प्रमुख देवियाँ हैं। अगर भीलों के नृत्य जो हैं जो राजसमंद को लेकर पूछे जाते हैं तो गवरी, गैर और निजा है। बात करते हैं गवरी लोक नाट्य की। तो गवरी लोक नाट्य भीलों के द्वारा सावन भादो महीने में इष्टदेव भैरव को खुश करने के लिए किया जाता है। इसके जो मुख्य पात्र है वो शिव और गौरी हैं। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? राई नृत्य भी कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता है। वह मुगल शासक जिसको कर्मावती ने राखी भेजी थी, तो वो कौन था? हुमायूं था। कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी की थी, जिसका विवाह जो है ये बूंदी की थी, लेकिन इनका विवाह हुआ था वो विक्रमादित्य से हुआ था, चित्तौड़गढ़ में ही।
रमाबाई, रमाबाई किसकी बेटी थी? कुंभा की थी। मेवाड़ के रक्षक के रूप में जिसे याद किया जाता है वो कौन है? भामाशाह है। अगर पूछा जाए कि पन्नादाई किसकी बेटी थी, तो पन्नादाई जो है ये हरचंद हाकला की बेटी थी। वीर हाड़ी रानी किसकी बेटी थी? तो ये संग्राम सिंह की बेटी थी। महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है, तो महाराणा प्रताप का स्मारक देवेर में स्थित है। और हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। और मोरेला गांव में मानसिंह ने अपना पड़ाव डाला था। और मेवाड़ का वह शासक जिसके समय नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो कौन था? जगत सिंह था। प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम का सूर्य ने की थी। और दिवेर का युद्ध कब लड़ा था? तो ये युद्ध है 1582 में। और दिवेर के शाही ठिकाने का मुख्तार कौन था? या किससे? मुख्तार वो था सुल्तान खां। चित्तौड़ के किले में भारमल की हवेली स्थित है, तो भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो भारमल की हवेली का जो निर्माण है वो उदय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। आगे अगर बात की जाए तो मोलेला, मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पकाई हुई मिट्टी के खिलौने टेराकोटा के रूप में जो प्रसिद्ध है वो मोलेला गांव के लिए। बात करते हैं मचिंदा गांव। मचिंदा गांव राजसमंद जिले में स्थित है। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के जो ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा अमर सिंह है, उनका जन्म मचिंदा में हुआ था। भील योद्धाओं के सरदार राणा पूंजा की यहाँ पर क्या स्थित है? प्रतिमा स्थित है मचिंदा में। मचिंदा में एकलिंग जी का नाथ का मंदिर स्थित है। गुहिल संसदीय वंश के शासकों के जो कुल देवता हैं एकलिंगनाथ, उनका मंदिर स्थित है जो बप्पा रावल ने बनवाया था। ये मचिंदा और कैलाशपुरी वहाँ स्थित है। और हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। कांकरोली जो है ये प्रमुख वैष्णो तीर्थ है। जहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1671 में करवाया था। और जेके टायर 2 बनाने का कारखाना। बात करते हैं गिलोड की, तो गिलोड जो है ये राजसमंद जिले में स्थित है। बनास नदी के किनारे स्थित है। ताम्रयुगीन स्थान है। और बीबी लाल इसके उत्खनन करता है। और सिंधु सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले हैं। और लाल सुर्ख रंग की मेहंदी पर राजसमंद का वह स्थान जहाँ पर लाल सुर्ख रंग की मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? लाल सुर्ख रंग की मेहंदी। तो लाल सुर्ख रंग की मेहंदी है वो यहीं की ही प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, 4 भुजनाथ हो गया है इसमें। तो मुख्य रूप से राजसमंद जिला जो है जिसका परिवहन कोड है RJ30 है। और तिलक की आकृति वाला जिला कौन सा है? तो वो है अगर बात की जाए बांध, राजसमंद जिले में कौन कौन से बांध स्थित है? तो राजसमंद जिले में अगर बांधों की बात की जाए तो मनोहर सागर बांध है, भोपाल सागर बांध है, कुंडली बांध है, काला भाटा बांध है, नंदसमंद बांध है, चिकलवास बांध है, देवरी खड़ा बांध है और राजसमंद और भरा ये बांध। जलवायु कैसी? जलवायु जो है सामान्य शुष्क है। गर्मियों में तापमान है वो 44 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। और सर्दियों में जो न्यूनतम तापमान है वो 6 सेंटीग्रेड के तहत ही रहता है। सामान्य औसत जो वार्षिक वर्षा है 571 के लगभग रहती है वार्षिक वर्षा है। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो राजसमंद जिले में कछारी मिट्टी पाई जाती है। कछारी मिट्टी के साथ साथ लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है। वनस्पति की दृष्टि से सबसे संपन्न जिला है। न्यूनतम जो वन है वो किस जिले में पाए जाते हैं? चूरू जिले में पाए जाते हैं। अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर लगभग 8.24% भाग वन पाया जाता है। पतझड़ी वनों मुख्य रूप से धोक है, सालर, गुर्जन, खेर, ठाल है, बांस है, ये यहाँ पर वन पाए जाते हैं। बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। राजसमंद उदयपुर पाली 3 जिलों में फैला है। इसके साथ ही कुंभलगढ़ अभयारण्य में बगेरा, रीछ, जरख, जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर क्या है? सांभर झील है। तो सांभर झील, जंगली सुअर और घूसर, मुर्गा और चौचिंगा ये इसमें पाए जाते हैं। और पशुपालन डेयरी में पूछे तो राजसमंद जिला भेड़ और बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ की सोनाली या सनर नस्ल मिलती है राजसमंद जिले में। जल परियोजना में नंद सागर सिंचाई परियोजना है, राजसमंद सिंचाई परियोजना है, कुंडली बांध स्थित है। इसके साथ ही चंद्रभागा बांध है, बगेरी काना का परियोजना है। और यहाँ पर फसलों में क्या क्या? चावल, मक्का, मूंगफली और गेहूँ। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बीकानेर में। बीकानेर में जो लोणकरणसर है जैसे राजस्थान का राजकोट क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज़्यादा मूंगफली वहीं पर होती है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजकोट कहा जाता है। अगर खनिजों की बात की जाए तो संगमरमर है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, सर्पेंटाइन, सीसा जस्ता, सॉप स्टोन, एस्बेस्टोस, क्वार्ट्ज, फेल्सपार ये यहाँ पर
पास थे। और कीमती पत्थर जो पन्ना की पेटी है वो भी यहाँ पर मिली है। और राजपुरा दरिबा की जो खदानें हैं ये सीसा जस्ता के लिए है। किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए है। और जिला जो राजमंद जिला है वो किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो ये जो है नेशनल हाईवे 8 पर स्थित है। और निकटतम जो हवाई अड्डा है वो डबोकपाड़ा है। और साक्षरता की बात करें तो 63.1% राज्य में 18वां स्थान प्राप्त करता है। राज्य में 18वां स्थान प्राप्त करता है। कौन सा स्थान प्राप्त करता है? राज्य में 18वां स्थान प्राप्त करता है। तो इसलिए लोकसभा क्षेत्र राजसमंद का ही लगता है। और विधानसभा भीम है, कुंभलगढ़ है, राजसमंद है और नाथद्वारा है। प्राचीन नाम राजनगर था। और भौगोलिक अगर नाम पूछा जाए उपनाम तो श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली कहा जाता है। और पड़ोसी राज्य की कोई सीमा है क्योंकि ये बीच में स्थित है तो पड़ोसी जिले हैं तो उदयपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन जिलों की सीमा लगती हैं। बाकी वाले तो कुछ खास है नहीं। आगे अगर पूछा जाए तो हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन है वो बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंदखाउल तवारीज में किया है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये युद्ध जो है 21 जून 1576 को हुआ था। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1578 को हुआ था। देवर का युद्ध 1582 में हुआ था। रूपमगढ़ के छापर का युद्ध है ये 14 अगस्त 1858 में 14 अगस्त 1858 में हुआ था रूपमगढ़ का छापर का युद्ध। यह युद्ध तात्या टोपे और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया जिसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। बात करते हैं बलीचा गांव। महाराणा प्रताप के घोड़े क्षेत्र की जहाँ सत्री स्थित है वो कौन सा है? बलीचा गांव। बलीचा गांव हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में। आगे बात करते हैं। आगे हैं 4 भुजानाथ मंदिर स्थित है तो ये स्थित है गढ़बोड़ में। और इसे बद्रीनाथ भी कहा जाता है। मेवाड़ का वारीनाथ कहा जाता है। और मेला कब लगता है? ढोल 11 को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी आती है ढोल 11, जिसे देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। एकमात्र लोग थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी वो थे रामदेव जी। और आगे अगर पूछा जाए तो द्वारकाधीश मंदिर है ये स्थित है कांकरोली में। रक्त तलाई कहाँ स्थित है? ये खमनोर में स्थित है। अगर बात की जाए मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना कब की गई थी? तो 1877 में। कब की गई थी? 1877 में मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना की गई थी। राणा कुंभा का ग्रंथ है संगीत राज कितने भागों में बांटा गया है? तो संगीत राज है ये 5 भागों में बांटा गया है। एक संधि हुई थी मालवा और गुजरात राज्य के बीच। मेवाड़ जो राणा कुंभा इनके विरुद्ध एक संधि हुई थी वो संधि चंपानेर की जो 1456 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि आवल बावल की संधि कब हुई थी तो 1453 में हुई थी। ये संधि जो है हंसाबाई ने करवाई थी। ये संधि राणा कुंभा और राणा सांगा के मध्य मारवाड़ मेवाड़ सीमा को लेकर हुई थी। राजस्थान का प्रथम टायर ट्यूब का कारखाना स्थित है तो वो कांकरोली में स्थित। तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तो राजसमंद है। राजस्थान का कौन सा महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए जो किया जाता है वो है मेवाड़ महोत्सव। कौन सा है? मेवाड़ महोत्सव। तो मेवाड़ महोत्सव जो है बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए किया जाता है। महाराणा प्रताप ने दिवर के युद्ध के बाद मुगलों की कितनी चौकियों पर अधिकार किया है? तो 36 चौकियों पर। कितनी चौकियों पर? 36 चौकियों पर अधिकार किया। तो महाराणा प्रताप ने दिवर के युद्ध के बाद मुगलों की जितनी चौकियों पर अधिकार किया तो 36 चौकियों पर। अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में स्थित है तो अचलगढ़ दुर्ग की जो मरम्मत है वो कुंभा ने करवाई थी। जाकिर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित न होने की छूट दी थी? कि उपस्थित हो तो ठीक है, न हो तो ही ठीक है। तो वो कौन था? मेवाड़ राज्य। मेवाड़ के राणाओं को छूट दे रखी थी। उमराव कौन थे? उमराव जो है ये मेवाड़ की रियासत के सरदार थे। स्वरूप नारायण मंदिर स्थित है तो स्वरूप जिसका रूप अच्छा वो था स्वरूप। तो स्वरूप नारायण मंदिर स्थित है राजसमंद में। राजपुर दरबार हो गया। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजसमंद जो है ये कौन सा छोटा जिला है? तो ये चौथा छोटा जिला है। पहला धौलपुर है, दूसरा जो है दौसा है, तीसरा छोटा जिला कौन सा है? डूंगरपुर है और चौथा छोटा राजसमंद है। देवजुड़नी ये हो गया है गढ़बोड़ वाला।
द्वारकाधीश मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। श्रीनाथ जी का मेला जो है ये जन्माष्टमी पर लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो ये नाथद्वारा में स्थापित की गई। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो 9 मई को हुआ था। राज प्रशस्ति में अगर कुल श्लोक पूछे जाए तो 1917 श्लोक है जो राज प्रशस्ति में। तो राज प्रशस्ति में कुल श्लोक कितने थे? 1917 थे। गलुड़ सभ्यता है कैसी है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो गलुड़ सभ्यता जो है ताम्रयुगीन सभ्यता है। राजसमंद जिले का गठन कब किया गया? तो 10 अप्रैल 1992 को किया गया। जय सिंह, मेवाड़ के शासक जय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कौन सा गांव है जहां पर राज्याभिषेक हुआ था? तो कुर्जा गांव। अगर पूछा जाए कुर्जा, कुर्जा क्या है? जैसलमेर जिले का गृह प्रधान कीट है। कुर्जा जोधपुर जिले का शुभंकर है। और कुर्जा सबसे ज़्यादा कुर्जा किस अभ्यारण्य पाया जाता है? तो ताल सापर अभ्यारण्य जो है जंगली मुर्गों के लिए, सॉरी, जो कृष्ण मृग अभ्यारण्य है ताल सापर जो चूरू में स्थित है, उसी अभ्यारण्य में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो कुर्जा से रिलेटेड 4 फैक्ट हो गए। चारुमती को लेकर महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो विवाद हुआ था ये कब हुआ था? 1664 को हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती किस महाराणा के शासनकाल में उदयपुर आए थे? तो वो सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर आए थे। राजस्थान का मथुरा कहा था, किसे कहा जाता है? हल्दीघाटी को कहा जाता है या नाथद्वारा को? तो नाथद्वारा को कहा जाता है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है तो वो है मोलेला गाँव। कौन सा गाँव? मोलेला गाँव। तो मोलेला गाँव जो है ये टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? दिवेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दिवेर को। तो दिवेर को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र वल्लभ संप्रदाय का तो वो है कांकरोली। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई जो कला है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। मेवाड़ मालवा संघर्ष मेवाड़ के किस राजा के समय हुआ था? हम शासकों की बात असली करें क्योंकि मेवाड़ है मुख्य जो राजसमंद है ये मुख्य रूप से अंतर्गत मेवाड़ के अंतर्गत आता था, मेवाड़ी था मान लो। तो ये जो है मेवाड़ मालवा संघर्ष है ये क्षेत्र सिंह के समय हुआ था। मन्ना फन्ना और विसल किसके दरबारी शिल्पी थे? तो मोकल के दरबारी शिल्पी थे। मन्ना फन्ना और विसल थे। रतन प्रभासूरी, पार्श्व सुंदर और भावशंकर ये किसके दरबार में थे? तो ये समर सिंह के दरबार में थे। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध में अपनी सेना का पड़ाव कहाँ डाला था? तो ये लोहा सिंहपुरा ने, लोहा सिंहपुरा गाँव में डाला। और मोल्ला गाँव में किसने पड़ाव डाला था? तो मोल्ला गाँव में जो है वो मान सिंह ने पड़ाव डाला था। हाकिम का सूरी का मकबरा स्थित है तो कहाँ स्थित है? खमनौर में स्थित है। महाराणा प्रताप का शास्त्रागार कौन सी गुफा थी या कौन सा स्थान था? तो मायरा की गुफा थी। श्रीनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे। पूछा जाए बनास नदी के किनारे तो बनास नदी के किनारे बिशलपुर बांध स्थित है। बनास नदी के किनारे सवाई माधोपुर में श्रद्धा बांध स्थित है। बनास नदी के किनारे श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। बनास नदी के किनारे नाथद्वारा स्थित है। बनास नदी के किनारे ही गलुड़ सभ्यता स्थित है। इतने सारे फैक्ट है जो यहाँ पर स्थित है। चांदी की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चांदी की मीनाकारी क्या स्थित है? तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो नाथद्वारा जो चित्रशैली इनकी शुरुआत राज सिंह के समय हुई थी। और मेवाड़ चित्रकला कह सकते हैं या चित्रशैली इनकी जो शुरुआत है वो तेज सिंह के समय हुई थी, लगभग 1260 के आसपास पहला चित्र जो है वो चित्रित हुआ था। तो जयद्रथ सिंह के समय प्रकाशित एक पुस्तक थी और निर्युक्ति वृत्ति किस धर्म की जानकारी देती है? तो ये जो है जैन धर्म की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? जैन धर्म की जानकारी देता है। बालक और मदन किसके सेनापति थे? तो बालक और मदन है ये जयद्रथ सिंह के सेनापति थे। वेदनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो वेदनाथ जो प्रशस्ति है इसका लेखक है रूप भट्ट। कौन है? रूप भट्ट है। किस प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया? वो है रणकपुर प्रशस्ति। तो रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है। रणकपुर प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है रणकपुर प्रशस्ति का वो है देपाक। एकलिंग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो अमर कवि। कौन है? अमर कवि जो है वो एकलिंग प्रशस्ति का लेखक है। पन्ना देवदेव सिंह को बनवीर से बचाकर अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी, वो कहाँ ले गई थी? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ले गई थी। वहाँ का किलेदार था आशा देवग्रान को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो कहाँ मिले? गिलूड में। गिलूड जिसके उत्खनन करार प्रो बीबी लाल है और ताम्रयुगीन ये सभ्यता है। इसके साथ ही बनास नदी के किनारे स्थित है।
राजस्थान की थर्मोकोली जिसे कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ स्थित है, तो राजसमंद झील में। राज प्रशस्ति में जो है ये कितने शिलालेखों पर है, तो ये 25 शिलालेखों पर स्थित है। बादशाह होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बादशाह की होली प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। महाराणा प्रताप के घोड़े की जहाँ पर मृत्यु हुई थी वहीं पर इनकी छतरी सबूत स्थित है, वो है बलीचा गाँव। बलीचा गाँव हल्दी घाटी नाथद्वारा के अंतर्गत आता है। आगे पूछा जाए महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी, तो महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी वो चावंड थी। दशमक गुलाब की खेती कहाँ की जाती है, तो वो खमनोर में की जाती है। बनास नदी जिसका जलगण क्षेत्र सर्वाधिक है, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर है। द्विवीर युद्ध की पहचान महाराणा प्रताप ने जिसे नई राजधानी घोषित की थी तो वो कौन सी थी, चावंड थी। तो चावंड जो है द्विवीर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। तो द्विवीर युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो थी चावंड। मेवाड़ के शासक जिसके समय राजसमंद झील का निर्माण हुआ था तो वो हुआ था राज सिंह के समय। किनके समय हुआ था, राज सिंह के समय हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद ये क्या है, तो कृष्णा कुमारी जो है मेवाड़ के राजा भीम सिंह की बेटी थी। इनको लेकर एक युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध, गिंगोली का युद्ध जो है ये युद्ध 1807 में प्रबसन नागौर में लड़ा जाता है, जहाँ पर मेवाड़ के भीम सिंह, मारवाड़ का मान सिंह और जयपुर का जगत सिंह जिसके साथ सगाई होती है, ये इन तीनों के मध्य जिसमें जो है जयपुर का जगत सिंह के इसमें विजयी हो जाता है, जीत जाता है। और लेकिन टोंक का संस्थापक अमीर का पंडारी जो है 1810 में कृष्णा कुमारी को जेल दे देता है। तो राजसमंद जिले के बारे में इतने ही मुख्य रूप से फैक्ट है। तो अगला जिला दर्शन उसके बारे में बात करेंगे। अगला जिला दर्शन है वो भरतपुर है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।